आज हम लोग सीखेंगे एपी को पहचानने के लिए। उस पहले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि एपी कितने प्रकार के होते हैं और एपी क्या है। अब उसको पहचानने के लिए सीखेंगे कि एपी है या नहीं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं 6, 9, 12, 15। इसे पता लगाना है कि यह एपी में है या नहीं। तो एपी में होने के लिए क्या बताया गया था कि दो लगातार पदों के बीच का अंतर सभी जगह समान हो। जैसे दो पद 6, 9 लगातार, इनके बीच का जो अंतर है 3 है। 9, 12 के बीच का अंतर जो है वो भी 3 है। 12 और 15 के बीच का अंतर है ये भी 3 है। तो हम कह सकते हैं कि एपी में है। दूसरा प्रश्न लेते हैं, इसलिए ये क्या है, एपी में है। दूसरा प्रश्न लेते हैं -10, -6, -2 और 2। इसका पता लगाते हैं कि यह एपी में है कि नहीं। तो देखिए एपी में होने के लिए बता चुके हैं कि दो लगातार पदों के बीच का अंतर पहले देखेंगे। तो यहाँ से यहाँ के बीच का अंतर देखते हैं तो 6, 4, 10 यानी 4 है। फिर इसके और इसके बीच फिर भी 4 है और इसके बीच वो भी 4 है। देखते हैं कैसे 4 आ रहा है। 6 घटाओ, बताते हैं कि जो ए सार्व अंतर निकालना है, सार्व अंतर A2 घटाओ A1 होता है, कॉमा या A3 घटाओ A2 भी है, also A4 घटाओ A3। ये सब इस तरह से हम बहुत दूर तक एपी का डी निकाल सकते हैं। अब क्या है कि यहाँ पर इस सीरीज में हम क्या देखते हैं, A1 जो है प्रथम पद A1, ये A2 है, ये A3 है, A4 है। अब बारी बारी से इसमें मान भरते हैं तो A2 क्या है -6 है, माइनस, और A1 क्या है -10 है, बराबर। उसके बाद A3 क्या है, A3 -2 है और A2 क्या है -6 है। उसके बाद बराबर है A4 क्या है, A4 2 है, माइनस A3 क्या है -2 है। अब आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं 6 -6 प्लस माइनस, सॉरी माइनस गुने माइनस हो जाएगा प्लस। यहाँ पे देखते हैं -2 माइनस माइनस प्लस बराबर। यहाँ देखते हैं 2 माइनस माइनस प्लस। 10 में से 6 यानी अब उल्टी होती है, जिसकी संख्या बेसी होती है उसका चिन्ह, यानी 10 में से 6 हो गया 4। यहाँ पर देखते हैं 2 यानी ये भी 4, -2 +6, सॉरी +4, यहाँ 2 2 4। तो हर महीने में ये क्या है बराबर आ रहा है। तो जो डी है सभी जगह एक समान आ रहा है, इसलिए ये भी एपी में है। तो इस तरह से कोई भी अगर सी दिया हुआ हो तो हम एपी में पहचान सकते हैं। अब बात रही कि अगर एपी में है, तो आगे के अगर पद निकालने की बात कह दिया गया, आगे के पद निकालने का बात कर दिया गया, तो यदि इसी का मान लेते हैं 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, अगर इसी का अगला पद निकालने के लिए कह दे तो अगला पद कैसे निकालेंगे, जो अंतिम पद है उसमें डी जोड़ते जाएंगे, ऑटोमेटिक वो अगला पद निकलते जाएगा। जैसे डी निकालने का, दो पदों के बीच का अंतर डी, 15 में से 12 गया 3। अब इन दोनों के बीच का जो अंतर आया वो 3 है। अब क्या करें, लास्ट पद में हर बार जोड़ते जाएंगे, और यदि 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18, फिर 18 में 3 जोड़ेंगे 21, 21 में 3 जोड़ेंगे 24। इस तरह से हमारा सीरीज क्या होगा, अनंत तक बढ़ते जाएगा। अच्छा, अब दूसरा बात करते हैं। यदि सपोज डेट मान लिया जाए, एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन 1 है, 1 है, 1 है, 2 है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, 3। तो यह अगर कह दिया जाए कि ये पी में है या नहीं है, तो देख रहे हैं इन दोनों के बीच का जो अंतर है 0 है,
इन दोनों के बीच का अंतर भी 0, इन दोनों के बीच का अंतर 1 है और इन दोनों के बीच का अंतर 0। तो देखिए सभी जगह तो समान अंतर नहीं आ रहा है, इसलिए ये भी एपी में नहीं है। तो इसको लिख सकते हैं कि एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं है तो आगे पद हम निकाल नहीं सकते। अब आगे क्वेश्चन इसी प्रकार से आते जाएंगे। यदि कोई कह दे, आगे अगला प्रश्न क्या होगा, ए दिया हुआ प्रथम पद दिया हुआ हो, डी भी दिया हुआ हो और कहे कि श्रेणी ज्ञात करें, श्रेणी ज्ञात करें, ज्ञात, तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, A1 बराबर ए फॉर्मूला है, A2 बराबर फॉर्मूला है ए प्लस डी, A3 बराबर फॉर्मूला है ए प्लस, यहाँ से यहाँ डी एक कम 3 तो 2D, A4 फॉर्मूला ए प्लस 3D, यहाँ से एक कम डी। उसी प्रकार ए अगर 5 की बात की जाए तो ए प्लस 4D, यदि ए 50 की बात की जाए तो ए प्लस यहाँ से कम डी यानी 49D। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी श्रेणी में यदि ए और डी यानी प्रथम पद और सार अंतर दिया हो तो हम आसानी से श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज डेट मान लिया जाए कि ए बराबर 3 और डी बराबर 5, तो कहा जाए कि श्रेणी ज्ञात करें, श्रेणी ज्ञात करें। तो आसानी से ज्ञात करेंगे, ए के A1 मतलब 3, A2 मतलब 3 प्लस 5 यानी 3 प्लस 5 कहने का मतलब A2 क्या है फॉर्मूला ए प्लस डी, ए प्लस डी। ए कितना है 3 है, डी कितना है 5 है 8, A3 का दिया गया तो ए प्लस यहाँ से कम डी यानी 3 है तो 2D यानी 3 प्लस 2 गुने 5 यानी 3 प्लस 5 दूना 10 यानी 13। तो सीरीज बनकर तैयार हो गया, यानी AP बराबर हम लिख सकते हैं क्या, तो कि 3 8 एंड 13 कॉमा डॉट डॉट, ये हमारा AP बनकर तैयार है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी AP को ज्ञात कर सकते हैं। कब, जब A और D यानी प्रथम पद और सार्वंतर दिया हो तब। आगे की बात करते हैं, यदि कोई सीरीज है, कोई श्रेणी है, कोई AP है और AP जैसे सपोर्टेड मान लिया 3 है 8 है 13 है डॉट डॉट, अगर कह दिया जाए कि इसका चौथा पद निकाले, प्रथम द्वितीय तृतीय चौथा, कह दिया गया 8वां पद निकालिए, 10वां पद निकालिए, 14वां पद निकालिए। तो यदि हमें 4 पद कहे, फिर ए 15 कह दे, ए 50 कह दे, तो डायरेक्ट इसको हम कैसे कर सकते हैं, A4 यानी फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस 4 से कम दे डी 3D। अब हमें ए चाहिए और डी चाहिए, तो इससे हम ए और डी निकाल सकते हैं। कैसे, हम जानते हैं कि एक मतलब प्रथम पद और प्रथम पद पहला क्या शुरू में 3 है। अब और हमें क्या चाहिए, डी चाहिए, तो डी बराबर क्या है, जानते हैं 2 लगातार पदों के बीच का अंतर, यानी 2 को कोई भी ले सकते हैं, ये या ये। तो 13 में से 8 गया यानी 5, हमारा ए भी मिल गया डी भी मिल गया। इसमें मान पुट करते हैं, 3 प्लस 3 गुने डी 5, तो 15 3 प्लस 15 15 3 18। अब यदि 15 की बात की जाए ए 15 तो ए प्लस 14D, ए बराबर 3 14
और डी बराबर 5। 14 25 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 तिया 42, 14 चौका 56, 14 25 70, 14 25 70, 3 प्लस 70 यानी 73। यदि ए 50 की बात की जाए तो ए प्लस 49 डी, तो 3 प्लस 49, तो 49 गुने 5, तो 3 प्लस 9 5 45, 9 5 45 और 5 के 20 4 24, 20 4 24, तो 5 3 8, 4 3 7, सॉरी 4 और 248। इस तरह से हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।